आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक मैं बहुत ही शानदार वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं, जिसका आप लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, और वो था यूजीसी नेट जेआरएफ, और वो भी उर्दू सब्जेक्ट के ताल्लुक से। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 जून को हुआ था 2023 में, और उसकी जो शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी ऑल इंडिया में। तो आज के जो हमारा मौजू है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को लेकर। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे इसके एनालाइज के बारे में कि इसका जो पेपर है उसका जो हम एनालिसिस है वो किस तरीके से करें, और इसके अलावा जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। दोनों ही चीज़ों पे जो है वो हम लोग आज की क्लास में जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें उसके एनालिसिस की, तो इसके लिए मैंने आपको अपनी कम्युनिटी टैब पे जो है वो एक सवाल आप लोगों से पूछा था जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने रिप्लाई दिया। हमें काफ़ी खुशी है कि आप लोग जो है वो हमें रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या फिर व्हाट्सअप पे XYZ जिससे भी आपसे हो सकता है। तो उसमें ज़्यादातर जो बच्चों की राय थी वो थी ईजी टू मॉडरेट, यानी कि जो लेवल था एग्ज़ाम का वो ईजी टू मॉडरेट था, यानी कि कह सकते हैं ना ज़्यादा टफ था और ना ज़्यादा ईजी था। लेकिन अगर मैं अपना अपना खुद का व्यू बताऊं तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जिस तरीके से यूजीसी को कंडक्ट कराना चाहिए, एक नेट के एतबार से या एक पीएचडी के एतबार से, कि बच्चा जो है वो नेट को क्वालिफाइंग करने के बाद पीएचडी में अप्लाई करता है तो उसका लेवल जो है वो यही होना चाहिए। हाँ, इसमें जो है वो आप थोड़ा सा और लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं होगा। क्योंकि आपने फरवरी में देखा होगा कि फरवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी टफ हुआ था। इस बार जब वो अशार की तादाद भी ठीक थी, 3 से 4 जितने आने चाहिए। इस बार जो है वो सनद भी जो है वो 3 से 4 जो है वो पूछी गई थी, और जो ज़मानी तरतीब से सवाल पूछे गए थे वो भी जो है वो लगभग जो है वो सही तरीके से जो है वो पूछे गए थे। ज़्यादा मुश्किल नहीं थे और ज़्यादा आसान भी नहीं थे। बच्चों को जब वो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी तो जो है वो आपसे सवाल आ जाते हैं। इस बार जो है वो सबसे एक ख़ास बात जो मुझे लगी वो ये थी कि इस बार जो है वो ज़्यादातर मैचिंग वाले जो है वो सवाल दिए गए थे, और मैचिंग में जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे दिए गए थे। तो एक नई चीज़ है, बच्चे का जो माइंड होता है, जो बच्चे का पढ़ के आता है, वो ऐसा नहीं कि जो रट के आया है उसको ही जो है वो टिक कर देता है, लेकिन उसमें जो है बच्चों को थोड़ा-सा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत होती है। तो ये इस बार जो मुझे देखने को मिला बच्चों से, जैसा मुझे फीडबैक मिला, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इसका जो पेपर का लेवल था वो ओवरऑल ठीक था। हम लोग इसमें कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो इस तरह के पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो आपके जो है वो कामयाबी 100% जो है वो हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है पैराग्राफ भी आता है, एक नस्र का आता है और एक शायरी का भी आता है। तो दोनों ही जो इस बार पूछे गए थे वो थोड़े टिपिकल में पूछे गए थे। उसमें बच्चों को जो है वो काफ़ी परेशानी को देखने का सामना करना पड़ा कि उसमें जो है वो बच्चे के मायने के एतबार से उनसे जो सवाल पूछे गए थे। मेरे ख़्याल से जैसा बच्चों ने मुझे बताया, जो उसका शायरी का था वो बेनज़ीर वाले उससे था, कि उसमें जो है वो बेनज़ीर के ताल्लुक से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे कि इस लफ्ज़ का मायने क्या है, और इसमें जो है वो किन-किन बातों को जो है वो नज़रसानी करनी है। इसके अलावा जो नस्र वाला पोर्शन था और नस्र में जो इक़्तिबास था, वो भी जो है वो बच्चों को थोड़ा-सा परेशान किया उसने। उसमें थोड़ा-सा बच्चे को दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। तो कह सकते हैं कुछ चीज़ें ईज़ी थी और कुछ चीज़ें जो है वो टफ़ थी। जैसे बहुत ईज़ी सवाल आपसे पूछे गए थे। लुगत के एतबार से 2 सवाल थे जो बहुत ही आसान थे। कोई भी बच्चा जो है वो उसको जो है वो कर सकता था। अगर उसने थोड़ी-सी भी अपना आईक्यू लेवल लगाया होगा तो इसमें जो है वो आपसे हो जाएगा। और कुछ सवाल ऐसे थे, 2 सही और 2 गलत वाले, आपको पता ही है। दावा और दलील भी आते थे। तो इस बार जो रेशो था ना, वो ओवरऑल सबका सेम था कि हर यूनिट से जो है वो कम से कम 4-4, 5-5 या 3-3 सवाल थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ एक ही तरफ से जैसे पिछली बार हुआ कि शायरी को ही जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई। लेकिन इस बार जो है वो हर यूनिट से जो है वो आपको सवाल देखने को मिले, और हर चैप्टर से जो है वो आपको सवाल का जो रेशो था वो बिल्कुल उन्होंने यूजीसी ने बरकरार रखा। यहाँ पर मैं यूजीसी को एक हिदायत देना चाहूँगा, आप लोग भी इस पे जो है मेल कर सकते हैं, कि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इस बार जो पेपर का आता है उर्दू का जो फ़ॉन्ट होता है वो जो है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम करता है। क्योंकि आप जब कंप्यूटर पे जाते हैं और आप ऑफ़लाइन पढ़ते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तो कुछ बच्चों को इस बात की दिक्कत थी कि सर उसका जो फ़ॉन्ट है वो अलग होता है और समझ में नहीं आता। आता है तो उसमें टाइम लग जाता है, तो टाइम बचाने के लिए जो है वो देखना चाहिए कि यूजीसी को, कि जो उर्दू का असली फ़ॉन्ट होता है, यानी कि जो नस्तालिक में लिखा जाता है, उसमें जो उसे क्या करे बच्चों को प्रोवाइड कराए, ताकि बच्चों को जो है वो उसमें थोड़ी बहुत सहूलियत हो जाए और बच्चों का जो टाइम है वो सही वे में जो है वो लग जाए।
इसके अलावा अगर हम बात करें यूजीसी के फर्स्ट पेपर की, क्योंकि फर्स्ट पेपर जी जो होता है वो भी बहुत अहम होता है। फर्स्ट पेपर यूजीसी के लिए आपका अगर जेआरएफ करना चाहते हैं या जेआरएफ आपका होगा तो उसमें फर्स्ट पेपर का भी जो है वो बहुत अहम किरदार होता है। तकरीबन अगर हम बात के मान के चले उर्दू वाले कि 25 से 30 सवाल जो है बच्चे जो है वो सोल्व करके आए हैं इस बार, क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो बहुत फर्स्ट पेपर भी इजी टू मॉडरेट आया था, सिर्फ अगर हम छोड़ दें डीआई वाले पोर्शन को, क्योंकि डीआई जो है वो हमेशा ही टफ आता है और इस बार जो है वो वाकई में ही टफ आया था। बच्चों ने बताया कि उसमें कुछ महिला पुरुष का आंकड़ा था जिसमें 20 और 21 साल का कंपैरिजन करना था, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी सवाल जो है वो बच्चों के ईजी हुए, लेकिन डीआई का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें उसके आप जो उसका इक़्तिबास होता है, जो उसका पैराग्राफ होता है, वो भी दोनों ही जो थे वो टफ थे, यानी कि पैराग्राफ और जो उसका डीआई था, ये दोनों ही चीज़ें टफ थी, यानी कि कह सकते हैं 10 नंबर जो है वो आपके यहाँ से जो है वो कम होने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी जो ओवरऑल पेपर था, जो बाकी के 40 क्वेश्चन थे, उसमें से अगर हम मान के चलें तो 20 क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी थे। जैसे किसी बच्चे ने बताया कि सर वाटर का मान किस में नापते हैं, पीएच में मानते हैं। इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुई, कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुई। इसके अलावा 2-3 और कम्युनिकेशन से भी सवाल थे और सैलोजिज्म से भी सवाल थे। इसके अलावा सैम्पलिंग से भी थे, प्रोबेबिलिटी से भी ताल्लुक़ से जो थे वो सारे सवाल जो है पूछे गए थे। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर की भी जो लेवल है उसको भी जो है वो सही रखा गया लैंग्वेज के एस्पिरेंट्स को देखते हुए। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि इस बार का जो पेपर है वो वाक़ई में काफ़ी जो है वो अच्छा रहा। और जब पेपर अच्छा रहता है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी कैसी होती है, अच्छी ही होती है। लेकिन अब उसके लिए क्या करना पड़ता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए, कि आपके पास कोई ना कोई डेटा होना ज़रूरी है। तो आपको पता है अभी एग्ज़ाम को हुए हुए 2 या 3 दिन हुए हैं, तो बच्चे अभी सफ़र में हैं या बच्चे जो हैं वो अभी अपना डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ जब हम रिसर्च में करते हैं तो उसके लिए सैम्पलिंग ज़रूर करते हैं, और सैम्पलिंग में जो आपका आता है कि बहुत सारी चीज़ों को जो है उसके आपको सैंपल लेने पड़ते हैं, जिसे आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो जो चॉक एंड डस्टर अकेडमी है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी में क्या करता है, बिलीव करता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो रिसर्च होता है वो हमेशा वैलिड माना जाता है। और इसीलिए जो हम लोग वीडियो को थोड़ा सा लेट लेकर आते हैं, वो उसकी वजह यही है कि हमारे पास जो डेटा आ जाए वो ऑथेंटिक हो, ताकि आप लोग जो हैं वो बिलीव कर पाएँ। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे साथ फीडबैक शेयर किया है और उन्होंने अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया है। और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के जो हैं वो सभी कैटेगरीज़ के हैं, लेकिन जो और बच्चे हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इसमें जो अभी हमारे पास डेटा है वो अभी थोड़ा-सा कम है। लेकिन अगर हम बात करें जनरल की, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो जनरल से फॉर्म भरते हैं और वो चाहते भी हैं कि हमारा जो सिलेक्शन हो जेआरएफ में वो एज़ अ जनरल कैंडिडेट हो। तो अभी तक जो डेटा आया है उसको एनालाइज़ करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि जो यूआर की कट ऑफ है इस बार जो है वो थोड़ी-सी हाई जाने वाली है। हम लोग कह सकते हैं 108 से लेके 110, ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं आपको अभी यूआर की ही बता पाऊँगा, क्योंकि बाकी का अभी इतना डेटा सफिशिएंट नहीं है कि हम आपको मिसगाइड या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दें। आपको अगली वीडियो में आपको उनकी जितने भी और डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा, तब तक जो है वो आप वेट कीजिए। जैसे ही उसकी डेटा हमारे पास सही से आ जाता है ताकि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, तो आपको जो है वो उसके बारे में ज़रूर बता दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है पूरे भारत में जो इसका एग्ज़ाम होता है, काफ़ी बहुत हज़ार बच्चे जब इसका एग्ज़ाम देते हैं। अब हज़ार बच्चे हमें फीडबैक दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी के अंदर सैंपलिंग करके कुछ बच्चों से कलेक्ट करके डेटा उसके बारे में जो है आपको ज़रूर बताते हैं। तो अभी तक जो हमारे पास सफिशिएंट डेटा है वो जनरल कैटेगरी का है, तो 108 से या 110 के जो आपके बीच में जो है वो कट ऑफ रह सकती है। 1-2 क्वेश्चन जो है वो आप ऊपर-नीचे भी मान के चलिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आप अपना फीडबैक या आप अपना जो स्कोर कार्ड है जो आपके अनुसार आ रहा है उसको भी आप लोग शेयर कीजिएगा। बाकी जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आपकी इसको जो है वो बता दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आज आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।